करियर मेकिंग जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए माई इंडिया माई डेवलपमेंट चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आशीष शुक्ला और माई इंडिया माई डेवलपमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर आया हूँ। ये बिजनेस बिल्कुल ही नया है और दोस्तों इसे अपने शहर में आप स्टार्ट करके बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एडिबल बिस्किट कप मेकिंग बिजनेस के बारे में। दोस्तों, ये बिस्किट कप क्या होता है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। जैसे कि हम सभी ने सॉफ्टी खाई होगी जिसके नीचे कोन होता है। सॉफ्टी खत्म होने के बाद में हम कोन को भी खा सकते हैं। इसी तरीके का सेम कंसेप्ट में हम ये जो बिस्किट कप है इसमें चाय या कॉफ़ी पी सकते हैं और चाय कॉफ़ी खत्म होने के बाद इस कप को हम खा सकते हैं एज अ बिस्किट के तौर पे। तो दोस्तों, ये जो बिस्किट कप है ये चाय के लिए, कॉफ़ी के लिए, सॉफ्टी के लिए, केक के लिए, ऐसे ही मल्टीपल चीज़ों के लिए भी यूज़ होता है। तो इसकी जो डिमांड है ये भी हमें काफ़ी अच्छी मिल जाती है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इस कप को बनाने के लिए कौन से मशीनरी की आवश्यकता होगी, इसमें कितना रॉ मटेरियल लगेगा और इसमें कितने एरिया की आवश्यकता होगी, इसमें कितना प्रॉफिट आपको हो जाएगा। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरीके के बिजनेस आइडियाज लाते रहते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं इस बिजनेस में लगने वाले एरिया के बारे में। तो सबसे अच्छी बात इस बिजनेस की यही है कि हम इस बिजनेस को घर से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर अगर हमारे पास में 10 बाय 10 का एक छोटा सा कमरा भी है तो हम उस रूम में भी इस बिजनेस को आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो मशीनरी होती है वो काफ़ी छोटी होती है। हमें सिर्फ मशीनरी और जो हमारे रॉ मटेरियल या जो हमारा जो मटेरियल बन जाएगा तो उसमें रखने के लिए हमें जो बॉक्सेस रखने के लिए जो जगह होगी, हमें सिर्फ उतनी ही एरिया की आवश्यकता होगी। तो ऐसे में आप बहुत ही कॉम्पैक्ट जगह पे इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस बिजनेस में लगने वाले मशीन के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर बेसिकली आपको सिर्फ 2 ही मशीनों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले तो आपको आवश्यकता होगी एडिबल बिस्किट कप मेकिंग मशीन की, जो कि आपके बजट और आपके एरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी मशीन इसमें लेना चाहते हैं। जैसे 12 कप बनाने की मशीन ये सबसे मिनिमम मशीन होती है और इसमें 24 कप, 36 कप और भी इस तरीके से जो ज़्यादा से ज़्यादा आप कप एक टाइम पर बना सके वो मशीन्स भी अवेलेबल होती है। तो जो इसकी कॉस्टिंग है ये 3.5 लाख से स्टार्ट होती है, तो 6 लाख 8 लाख तक भी ये मशीन्स जा सकती है एज पर योर रिक्वायरमेंट। इसके अलावा आपको एक मिक्सर मशीन की आवश्यकता होगी जिसमें आप आपके रॉ मटेरियल को मिक्स कर सकेंगे। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस बिजनेस में लगने वाले रॉ मटेरियल के बारे में। तो दोस्तों, ये जो रॉ मटेरियल होते हैं ये आपको लोकल मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, जैसे कि मैदा है, फ्लेवर है, शुगर है और इसके अलावा भी कई और ऐसे कंटेंट है जो आपको कंपनी से पता चल जाएंगे और कंपनी जो भी मशीन देने वाली कंपनी है वो आपको उसकी पूरी एक लिस्ट दे देगी, जो कि इजीली आपको लोकल मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कप मेकिंग प्रोसेस के बारे में। तो दोस्तों, कप बनाने के लिए आपको बहुत ही आसान प्रोसेस से गुजरना होता है। सबसे पहले तो आपको जो कंपनी के द्वारा दिए गए जो रॉ मटेरियल की लिस्ट है वो सारे रॉ मटेरियल आपको मिक्स करने हैं। जैसा कि कंपनी बताती है उसी तरीके से आपको सारे रॉ मटेरियल्स को मिक्स करना होता है और ये जो घोल आप मिक्सर में तैयार कर लेते हैं इसे आपको जो मशीन के मोल्ड्स होते हैं उस मोल्ड्स के अंदर आपको ये रॉ मटेरियल एज पर जो साइज आपको मिलता है उस साइज के हिसाब से डालना होता है। और डालने के बाद में आप जब इस मोल्ड को डालने के बाद आपको मशीन को प्रेस करना होता है और प्रेस करने के बाद में आपको 2 मिनट से 3 मिनट का इसमें वेट करना होता है। 2 से 3 मिनट में आपका जो कप का मटेरियल है वो पूरी तरह से अच्छे से तैयार हो जाता है और तैयार होने के बाद में आपको इस मोल्ड में से उस कप को निकालना है और इस तरह से आपके
2 से 3 मिनट में 12 कप बन के रेडी हो जाते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से आप 1 घंटे में लगभग 250 कप के आसपास आप प्रोडक्शन इसका कर सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट मार्जिन के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम जानेंगे कि इसमें इन्वेस्टमेंट कितना लगता है 1 कप के पीछे। 1 कप के पीछे आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो है 60 पैसे से लेके तो 1.5 रुपए के बीच में। ये टोटली डिपेंड करता है आप कौन सा रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी आपकी कितनी लग रही है, आपकी मार्केटिंग कॉस्ट क्या जा रही है, ये सभी डिपेंड करता है आपके इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पर हम एक एग्जांपल के लिए आपका इन्वेस्टमेंट 1 रुपया पकड़ रहे हैं। तो ऐसे आप 1 घंटे में लगभग 250 कप बना पा रहे हैं और 250 कप का अगर आप 8 घंटा काम करते हैं तो आपका प्रोडक्शन लगभग 2000 कप का हो रहा है। और 2000 कप के पीछे जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो 2000 का लग रहा है। और यहाँ पर अगर हम प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो आपका 1 कप के पीछे आपका जो होलसेलर को भी आप देते हैं तो आप लगभग 3 रुपये पे एक होलसेलर को 1 कप दे पा रहे हैं। तो आप 1 कप के पीछे 2 रुपये का आपका प्रॉफिट हो रहा है। तो दोस्तों इस तरह से आपका जो पर डे का प्रॉफिट मार्जिन है वो आप लगभग 4000 रुपये पर डे का इनकम यहाँ पर कमा पा रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप लगभग 1 लाख प्लस जो है आपकी कमाई हो सकती है। ये टोटली एग्जाम्पल है, इसमें से इससे थोड़ी सी ज़्यादा भी कमाई हो सकती है, इसमें से थोड़ी सी कम भी कमाई हो सकती है, लेकिन लगभग आप 1 लाख रुपए महीना इस बिजनेस से कमा सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस बिजनेस में लगने वाले मैन पावर के बारे में। तो यहाँ पर 2 ही तरीके के काम होते हैं। एक है प्रोडक्शन, जिसमें मशीन को ऑपरेट करने के लिए आपको एक ऑपरेटर की आवश्यकता होती है और जो कप्स है उसे सेल आउट करने के लिए मार्केटिंग के लिए आपको एक पर्सन की आवश्यकता होती है। आप चाहे तो ये दोनों काम आप खुद ही कर सकते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाओगे, या फिर आप प्रोडक्शन के लिए या मार्केटिंग के लिए किसी एक बंदे को हायर कर सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मार्केटिंग के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपके जो टारगेटेड कस्टमर है वो फिक्स्ड होते हैं। जैसे कि आप जो स्टैंडर्ड वाले टी शॉप होते हैं उन्हें आप अप्रोच कर सकते हैं, उसके बाद कॉफ़ी शॉप वाले होते हैं उन्हें आप अप्रोच कर सकते हैं, आइसक्रीम शॉप्स वाले, उसके बाद आप केक शॉप्स जो जितने भी होते हैं उन्हें आप अप्रोच कर सकते हैं। इसके अलावा ये एक बहुत ही यूनिक आइडिया है, तो आप कैटरिंग वाले जो होते हैं जो अलग अलग फंक्शंस में मल्टीपल आइटम्स नए आइटम्स रखते हैं उन्हें भी आप अप्रोच करके यहाँ पर अच्छा खासा ऑर्डर जनरेट कर सकते हैं और इस तरह से आप अपना मार्केटिंग लेवल धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये जो कस्टमर है ये आपके हमेशा रिपीटेड कस्टमर होंगे। तो आपका जो भी आप कस्टमर फिक्स करते जाओगे आपका प्रॉफिट उतना ही बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों ये थी एक बेसिक आइडिया इस बिजनेस के बारे में। अगर आपको हमसे कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपके कुछ सजेशन हैं आप हमें वो भी बता सकते हैं। तो दोस्तों अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम।